मैं बीएम यादव आपको स्वागत करते हैं बीएम यादव ऑफिशियल चैनल पर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत चीन के सीमा विवादों में अब आगे क्या होगा, चलो जानते हैं। इस साल की शुरुआत में ही हिमालय के इलाके में चले आ रहे भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बेनतीजा रही एक बातचीत से हुई कि एशिया की दो बड़ी ताकतों के बीच चली आ रही है असहमति खतरनाक है। भारत और चीन के बीच हिमालय की विवादित सीमा पर साल के इस समय ज़्यादातर गतिविधियां नजर नहीं आई है। इलाके के ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और शून्य से नीचे तापमान भी सैनिक गश्त लगा रहे हैं। वास्तव में इससे ठीक पता चल जाता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत किस हाल में है। भारत और चीन ने जुलाई 2020 के बाद अब तक 20 बार बातचीत की है। यही यही वही यही समय है कि जब दोनों देश के सैनिक की गलवान नदी घाटी झड़प हिंसा हुई थी। कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। चीन की सेना ने बाद में बताया कि उसके 4 सैनिकों की भी मौत हुई थी। पूर्वी लद्दाख के इलाके में मौजूद गलवान घाटी दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद उन इलाकों में है जिन्हें लेकर विवाद चलता रहा। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच जनवरी के शुरुआत में हुई ताज़ा बातचीत बिना किसी प्रगति के ही खत्म हो गई। 3 महीने पहले हुई बातचीत का भी यही हाल हुआ था। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज स्ट्रेटजी के प्रोफेसर गीता कोचाकर का कहना है कि बातचीत में रुकावटों का होना स्वाभाविक है। कोचार ने डब्ल्यू से कहा है कि करीब 3500 किलोमीटर लंबी स्पष्ट सीमा की रेखा कहां से गुजरे, इसे लेकर दोनों देश की एक राय नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों पर भारत और चीन दोनों दावा करते हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष में खास तौर से जब सीमाओं को लेकर समझ में इतना फर्क हो तो मामला खत्म किया जाए और लंबे समय तक लंबित हो जाता है। भारत और चीन के बीच हिमालय में ठहराव। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्ट्रेटजी की पूर्व निदेशक अलका आचार्य का कहना है कि चीन ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। आचार्य ने डब्ल्यू से कहा है कि उन्होंने पहले से ऐसा कभी नहीं किया है और यह मानने का कोई कारण नहीं है। वो इतिहास को दोबारा लिखेंगे। भारत और चीन दोनों का कब्जा कुछ ऐसे हिस्से पर है जिसे दूसरे पक्ष अपना बताता है। भारत लगातार चीनी सेना पर घुसपैठ के आरोप लगाता रहा है। सीमा रेखा के पास चीन की सेनाओं की तरफ से किए जा रहे निर्माण को लेकर कार्रवाई करने का भारत पर बहुत बड़ा दबाव बन रहा। इसी महीने भारत में राज्यों का चुनाव होने वाला है और इसके बाद बातचीत की लंबी प्रक्रिया में खींचा जाएगा। कोचार का कहना है कि 2022 में मैं ज़रूर बातचीत गहरी होने की तरफ बढ़ सकता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीमा रेखा तय करने का काम इतनी जल्दी नहीं होगी। कोचार का कहना है कि तनाव जब उभरेंगे तब उनसे उभरने के तरीके और तंत्र भी विकसित होंगे। बावजूद इसके मूल समस्या बनी रहेगी। एक बात जरूरी माननी चाहिए कि भारत और चीन दोनों के पास मुद्दों से निपटने के अलग अलग तरीके हैं। इसका कुछ कारण तो यह है कि दोनों देश की राजनीतिक संरचना अलग है। इसके साथ ही दोनों की वैश्विक स्थिति भी अलग है। कोचार ने कहा कि हर चीज़ एक एक करके आगे बढ़ेगी और यही होना भी चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष के हित और फायदों का ख्याल रखा जाए। इसका मतलब है कि बिना किसी बाधा के लगातार बातचीत ही एक रास्ता है। क्या हिंसक झड़पों से बचा जा सकता है? गलवान घाटी की घटना के बाद कुछ और छोटी मोटी घटनाएं हुई है। यहाँ तक कि सीमा पर 45 सालों में पहली बार गोलीबारी भी हुई है। हालांकि इनमें किसी की जान नहीं गई। दोनों पक्ष में खूनी झड़प जून 2020 में ही हुई थी।
कई दौर की बातचीत के बावजूद परमाणु ताकत से लैस दोनों पड़ोसियों में तनाव घटने का कम नहीं हो रहा है। दोनों पक्ष ने दसियों हजार सैनिक को तैनात कर रखा है और साथ ही टैंक और लड़ाकू विमान समेत भारी सैन्य हथियारों को जमावड़ा भी है। इसके साथ ही भारत और चीन के सैनिक नए साल पर गलवान घाटी में अपने अपने देशों का झंडा भी फहरा चुके हैं। आचार्य का मानना है कि स्थिति में एक तरह की आशंका भरी हुई है और हालात कभी भी बिगड़ सकती है। इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती को देखते हुए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हालात में बहुत ज़्यादा अनिश्चित और तनाव है। आचार्य ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि दूसरी तरफ बातचीत का एक हिस्सा सिर्फ इसी बात पर केंद्रित है कि फिर कोई झड़प ना हो जाए। कोचार की उम्मीद है कि दोनों पक्ष और एक टकराव टालने के लिए जो कुछ भी संभव है जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका बहुत कम है कि गलवान जैसी घटना सीमा के किसी भी हिस्से में फिर से होगी। हालांकि साल के पहले आधे हिस्से में एक दूसरे से दूर होने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रहेगी। 2022 के दूसरे आधे हिस्से में प्रगति और नतीजे की उम्मीद है। सीमा विवाद का बोझा भारत और चीन के आर्थिक संबंधों पर सीमा को लेकर चल रहे हैं। विवाद ने भारत चीन संबंध के दूसरे आयामों पर भी असर डाला है, खासतौर से कारोबार और निवेश पर। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने दर्जन चीनी ऐप पर रोक लगा दी। इसके साथ ही संवेदनशील कंपनी और क्षेत्रों में चीन के निवेश को भी सीमित किया गया। चीन से होने वाले आयात की अतिरिक्त जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि द हिंदू अखबार के मुताबिक 2021 में दोनों देशों के बीच आपसी कारोबार 125 अरब डॉलर के पार चला गया है, जिसमें चीन से होने वाला आयात करीब 100 अरब डॉलर का है। आचार्य का कहना है कि भारत के पास इस समय कारोबार 125 अरब डॉलर के पार चला गया, जिसमें चीन से होने वाला आयात करीब 100 अरब डॉलर का है। आचार्य का कहना है कि इस समय भारत की विकास की कहानी में चीन की भूमिका का सवाल बेहद अहम है। जिस डाली पर बैठे हो उसे काटने के बारे में सोचना बिल्कुल बेमतलब है और भारत के चीन के संबंधों में यह डाली आर्थिक रिश्ते। भारत की स्थिति थोड़ी फायदे वाली है क्योंकि चीन को एशिया में इतना बड़ा बाजार और कहाँ मिलेगा। कोचार इसे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अच्छे आर्थिक संबंध सीमा विवाद को हल्का कर देंगे। यही पूरी धारणा ही मजाक है। कारोबार बढ़ने के बावजूद राजनीतिक मामलों की जो कुल मिलकर गति है उसका संबंध पर है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि सीमा के मुद्दे पूरे संबंध के लिए अहम बने रहेंगे। चलो भाई, वीडियो समाप्त हो गया है, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। जो भी देखें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक